द रिएक्टेंस ऑफ 1 फैराड कैपेसिटेंस व्हेन कनेक्टेड टू डीसी सर्किट इज। अब हमसे पूछा गया है कि रिएक्टेंस क्या होगी जब 1 फैराड के कैपेसिटेंस यानी 1 फैराड के कैपेसिटर्स को डीसी सर्किट से या डीसी सोर्स से कनेक्ट करेंगे। देखिए रिएक्टेंस जो है ऑपोजिशन होती है और इसकी यूनिट जो होती है वो होती है ओम। और रिएक्टेंस जो होती है, जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है उसको एक्सी से डिनोट करते हैं, और ऐसे ही जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है जो इंडक्टर के केस में होती है, ये होती है इंडक्टर के केस में, ये होती है कैपेसिटर के केस में। जो एक्सी होती है उसको हम जो कैलकुलेट करते हैं 1/2 पाई एफ इंटू सी। जो एफ यहाँ पे है वो है फ्रीक्वेंसी, और एक्सएल इक्वल टू 2 पाई एफ एल। एफ एल जो है यहाँ पे इंडक्टर की वैल्यू है, और यहाँ पे सी पे जो है कैपेसिटर की या कैपेसिटेंस की वैल्यू है। तो अब हमें इंडक्टिव रिएक्टेंस पूछे है, 1 फैराड का कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस हमें दिया है, इसको वैल्यूज को यूज करते हैं 1/2 इंटू पाई इंटू एफ। अब जब डीसी सोर्स में कनेक्ट करेंगे, अब डीसी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? डीसी की कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती, डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 होती है, क्योंकि वो तो आइदर पॉजिटिव साइड चलती रहेगी या आइदर नेगेटिव साइड चलती रहेगी। यस, ये दिस इज आल्सो अ डीसी, क्योंकि साइकिल जो है वो चेंज नहीं हो रहा। और ये है एसी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। तो एक्सी इक्वल टू 1/2 पाई फ्रीक्वेंसी 0 इंटू सी की वैल्यू 1। अब ये 0 की वजह से सारी टर्म 0 हो जाएगी, और जब भी किसी टर्म को हम 0 से डिनोट करते हैं तो वो आती है इनफाइनाइट। तो जो इसकी कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो आएगा इनफाइनाइट। और इसी वजह से जो है कैपेसिटर है डीसी सोर्स पे ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, क्योंकि जब किसी एलिमेंट की रिएक्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगी तो वो अपने अक्रॉस किसी भी करंट को फ्लो होने नहीं देगा।